नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। आइए गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला भाग, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। दिया गया है कि पहले समीकरण युग्म बनाइए, फिर इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण बनाते हैं और समीकरण बनाने में हमें मानना पड़ेगा लड़के और लड़कियों की संख्या। तो लिखते हैं माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं लड़कियों की संख्या बराबर 22 है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो हैं 10 और 10 विद्यार्थी कौन है? लड़के भी हैं, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। तो शर्त एक के अनुसार तो x प्लस 22 बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1। ये पहला समीकरण हो गया क्योंकि कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 ही है, 10 विद्यार्थी हैं जिसमें से लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अब दूसरी शर्त है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब दूसरी शर्त में लिख लेते हैं यहाँ पर शर्त नंबर 2, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक है। तो 22 बराबर x प्लस 4। अब देखो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, जुड़े गए लड़कों की संख्या में, क्योंकि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 4 कम है। तो अब दो इसमें जब 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये समीकरण मेरे बन गए हैं। बताया था कि समीकरण बनाइए, तो समीकरण बन गया, समीकरण युग्म बन गया है। तो ग्राफीय विधि पर हल करने के लिए मुझे सारणी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 1 इधर बना लेते हैं 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी ये है। तो देखो यहाँ पर x ये y। अब देखो ये x है, ये y है, इसके लिए भी x और y। अब x और y का जब मान पता होगा तब ग्राफ पर इसको हल कर सकते हैं। ये पहला समीकरण के लिए है, ये दूसरे वाले समीकरण के लिए है। तो पहले समीकरण में x है तो ये मान रख लेते हैं। तो जैसे मान लो x की जगह पर 5 रख लो, x बराबर 5 रखा तो y की जगह पर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर देख लो, देखो x की जगह पर 5 रखा प्लस y बराबर 10। तो x की जगह पर 5 है, y बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पर y बराबर 10 माइनस 5, तो y का मान कितना आ गया? 5। तो y की जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। अब x की जगह पर 6 रख लेते हैं, तो y की जगह पर कितना आ जाएगा? जैसे मान लो x की जगह पर 6 रख लिया तो y का मान कितना हो जाएगा? ये 6 इधर आ जाएगा माइनस के, तो y की जगह पर आ गया 4। तो y का मान हो जाएगा 4। अब समीकरण 2 की सारणी हल करते हैं। तो देखो x की जगह पर ये देखो ये लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो y बराबर x प्लस 4। अब y को ऐसे रखते हैं, x की जगह पर 1 रख ले प्लस 4, 1 प्लस 4, तो y बराबर हो जाएगा 5। जो अगर x की जगह पर 1 रखेंगे तो y की जगह पर
5 आएगा। और इसी प्रकार से एक दूसरी संख्या, चलो x की जगह पर 2 रख लो, x की जगह पर 2 मान लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y बराबर x की जगह पर 2 रख लेते हैं, तो y बराबर 6 हो गया। इसमें ये मान अपने हिसाब से रख सकते हो, कुछ भी रख लो, लेकिन ज्यादातर ऐसा करो कि पूर्ण संख्या में हो तो ज्यादा अच्छा। अब देखो, अब इस पे मुझे हल करना है ग्राफ पर। पहले यहाँ पर ग्राफ को समझो। इधर वाली जो लेन होती है वो x अक्ष होता है, इधर वाला ये y होता है। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए हल कर लेते हैं। x का मान 5 है, y का भी मान 5 है। तो देखो x यहाँ पर है और y हमारा यहाँ पर है, तो ये वाला लगभग यहाँ पर होगा, ये वाला, हाँ यहाँ पर होगा, ये वाला बिंदु है। लिख लेते हैं 5 कामा 5। 5 कामा 5 का मतलब है x भी 5 है और y भी 5 है। पहले x लिखा जाएगा, फिर y लिखा जाएगा। फिर x की जगह पर 6 है और y की जगह पर 4 है, तो x का मान ये है और y का मान ये है, यहाँ पर आएगा। लिख लेते हैं 6 कामा 4। अब दूसरे वाले समीकरण में देखो, x की जगह पर 1 है, y की जगह पर 5 है, तो x की जगह पर 1 है और y की जगह पर 5 है, ये वाला बिंदु है। तो ये होता है 1 कामा 5। अब दूसरे में x का मान 2 है और y का मान 6 है, तो x का मान 2 है और y का मान 6 है, ये वाला है। ये यहाँ पर भी लिख लेंगे 2 कामा 6। अब हमें इसको मिला लेना है ऐसे, इसी प्रकार से इसे भी मिला लेना है, इसे मिला लेते हैं, ये मिला लिया। ये यहाँ पर कट रहा है, ये वाला बिंदु। तो ये वाला बिंदु जो है वो होगा, ये वाला इधर से जा रहा है 3, ये है 3 और ये है 7, तो 3 कामा 7, 3 कामा 7 पर यह कटे हैं। तो 3 कामा 7 पर कटे हैं, तो इसका मतलब ये आंसर है 3 कामा 7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लड़कों की संख्या x, तो x बराबर 3 आ गया। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y, तो y का मान कितना है, 7 है, y बराबर 7 है, यही आंसर है ये दोनों। x बराबर 3 और y बराबर 7, यानी कि लड़के 3 हैं और लड़कियां 7 है। प्रश्न नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। अब देखो, अब इसमें समीकरण बनाना है। अभी तक ये मैंने माना है, अब समीकरण, तो समीकरण में शर्त नंबर 1, पहली शर्त में क्या कह रहा, 5 पेंसिलें तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो देखो, पेंसिल को मैंने x माना, तो लिख लेते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है,
तो ये शर्त नंबर 2। दूसरी शर्त 7 पेंसिल, तो पेंसिल को माना था x, 7x प्लस 5 कलमे, तो 5y बराबर में है 46 रुपये। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण मेरा 2 मिल गया है मुझे। अब इनके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए x y प्राप्त करना है। यहाँ पे लिखते हैं x y। अब देखो समीकरण 1 के लिए मैंने बॉक्स बना रखे हैं, समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना रखे हैं। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लो या y का मान ज्ञात कर लो। एक का मान कोई ज्ञात कर लेंगे, दूसरे का मान अपने आप निकल आएगा। समीकरण 1 में यहाँ पर चलो लिख लेते हैं समीकरण 1 को। देखो 5x प्लस 7y बराबर 50। अब x की जगह पर कुछ ऐसा रखो कि ये y का मान पूरा पूरा प्राप्त हो जाए। पॉइंट में ना आए तो ज्यादा अच्छा, पॉइंट में आएगा तो फिर यहाँ पर ऐसे पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे इसमें। और ग्राफ की कॉपी पर जब हल करोगे तो ग्राफ की कॉपी में बने होते हैं इसके, ये इसके बीच की जो संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच या 2 3 के बीच में यहाँ पर छोटी छोटी 10 लाइनें बनी होती हैं। तो देखो x की जगह पर 3 रखो, x की जगह पर 3 रखो, x 7y बराबर 50। तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पर 7y 50 माइनस 15, तो यहाँ पर y बराबर, यहाँ पर बचा 35 बटा में 7, तो y का मान आ गया 5। y का मान आ गया 5। तो x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 रखा तो y का कितना मान आ गया, 5 आ गया है। अब दूसरा भी मान इसी तरह से रख लेते हैं। तो दूसरा मान क्या रख ले, x का मान। तो देखते हैं x का मान, मान लो x का मान यहाँ पर कितना कर लें, 10 कर लें। x का मान 10 कर लो, तो 10 पचे 50 हो जाएगा है, 50 हो गया, 10 पचे 50। अब 50 यहाँ पर है तो इधर 50 भेज लो, 50 चला गया, 50 में से 50 जाएगा तो 0 बचेगा, 50 से 50 माइनस 0 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में 7। अब 7 0 में भाग करेगा तो 0 आएगा। तो y का मान 0 और x का मान 10। अब दूसरा वाला इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को, तो दूसरे समीकरण को भी यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 6। दूसरा समीकरण देखो 7x प्लस 5y। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर x की जगह पर 3 रखो, 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर में 46। अब यहाँ पर बचा मेरा 5y बराबर में 46, 7 21, माइनस के ले आओ 21 कर दो। यहाँ पर बच रहा है y, 46 से 21 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 और बटे में 5, तो y बराबर कितना हो गया 5, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 25, y बराबर 5 हो गया। तो x का मान 3 रखा, x का मान 3 और y का मान 5 आ गया। अब दूसरे के लिए देखो, यहाँ पर x, तो x बराबर 8 रखो, 7 गुणे 8 प्लस 5y बराबर 46। अब 8 सती 56 प्लस 5y बराबर में 46। यहाँ पर 5y बराबर 46 प्लस के है माइनस के भेज दो 56, तो यहाँ पर 5y बराबर माइनस का 10, माइनस का 10। अब यहाँ पर y बराबर माइनस का 10 बटा 5,
काटेंगे तो बाई का मान आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि -2। बाई का मान आ गया -2, तो बाई की जगह पर लिख लेंगे -2। समीकरण पहले के लिए लिख लेते हैं। तो पहले में क्या है, x की जगह पर 3 है और y की जगह पर 5 है, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 5। तो x बराबर 3 और ये y, ये वाला जाएगा यहाँ पर। तो लिख लेते हैं x मतलब 3, 5, ये 3, 5 हो गया। दूसरा तो y है 0, x है 10, तो y 0 यानी कि y तो 0 ही रहेगा। x है 10 यानी कि ये वाला है 10, तो ये यहीं पर रहेगा। लिख लो यहाँ पर 10, 0, एक तो बिंदु यहाँ पर हो गया। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए 3, 5, तो 3 यही है और 5 ये है, यानी कि यही वाली बिंदु है। दूसरे वाले में y का मान 2 और x का मान 8, तो x का मान 8 यानी कि ये वाला, और y का मान 2, ये वाला। ये 2 और ये 8, तो ये 2 और ये 8 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आएगा 2, 8, ये वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 8, -2, ये लिखेंगे 8, -2। अब यहाँ पर ये 2 बिंदु है, अब इसे मिलाते हैं। देखो 3, 5, 0, 10, अब ये 0, 10 और 3, 5 इसको मिलाते हैं, ये मिल गया। अब इधर से क्या था, -2, 8 और 3, 5, तो यहां से ये मिलाओ, ये मिला। तो अब ये देखो ये काट रहे हैं, ये वाला 5, 3, 5, 3 पर कट रहा है, जहां पर कट रहा है वही इसका आंसर है। तो लिख देते हैं अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, तो x का मान है 3 और एक कलम का मूल्य बाई, तो 22 रुपए था, तो बाई का मान है 5, ये आंसर है 3, 5। एक कलम जो है 5 रुपए की मिलेगी और एक पेंसिल 3 रुपए की मिलेगी। सवाल नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। पहला भाग 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, इसके साथ तुलना करेंगे, तब देखते हैं ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं अथवा समपाती रेखाएं हैं। तो देखो यहां पर इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। देखो ए का मान है 5, देखो इसमें जो गुणांक का अंक होता है, जो ए है वो x है, b y होगा और c हमारा अचर पद होगा। तो a 5 है, b -4 है और c जो है 8 है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में a 7 है, b 6 है, c -9 है। अब लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो समीकरण 1 की तुलना
A1 कामा B1 और C1 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना A2 B2 और C2 से करने पर। इसे हल करने से पूर्व पहले इसको समझो, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं तब होगी जब A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। संपाती रेखाएं कब होती हैं? जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर हो C1 बटा C2 के। समांतर रेखाएं कब होती हैं? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर ना हो C1 बटा C2 के। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करें आपस में। प्रतिच्छेद का मतलब काटें। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, जैसे कोई एक रेखा इधर से आ रही है और दूसरी रेखा कोई इधर जा रही है, तो इसने यहाँ पर काटा है, इसका कटान बिंदु ये है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनका मात्र एक हल होता है। ये रेखाएं आपस में केवल एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका केवल एक हल होगा। संपाती रेखाएं क्या होता है? तो संपाती रेखाओं का मतलब ये होता है, जैसे कोई एक रेखा खींच दी गई है और उसके ऊपर ही कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए, तो इसे कहते हैं संपाती रेखा। और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, यानी कि असंख्य बिंदु होते हैं। जब एक रेखा पर, जैसे ये रेखा है, इस पे कई एक बिंदु हैं, तो इसके ऊपर जब दूसरी रेखा खींच देंगे तो ये संपाती रेखाएं हो जाएगी। और जो संपाती रेखाएं हो जाएंगी तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। अनेक हल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कई बिंदुओं पर ये कटी है, कई बिंदुओं पर ये कटी है, तो इसलिए ये कैसी, ये जब कई बिंदुओं पर कटती है तो ये संपाती रेखा। जो संपाती रेखा है के अनेक हल होंगे। देखो समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या है? समांतर रेखा का मतलब कोई दो रेखा आपस में खींची जाए और वो अनंत तक बढ़ाने पर आपस में ना मिले, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। अब जब ये आपस में रेखाएं मिलेंगी नहीं तो ये कहीं कटेंगी भी नहीं, क्योंकि इनको जहां तक बढ़ाओगे अपनी ही दिशा में ये सीधे चलती चले जाएंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी। जब ये कभी मिलेंगी नहीं तो इसका कोई आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तभी आएगा जब एक दूसरे को कोई बिंदु पर काटे, और बिंदु पर कहीं कटेंगी नहीं समांतर रेखाएं, तो इसका मतलब कोई हल भी नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये आएगा किसमें? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और तीसरे में C1 बटा C2 बराबर ना हो, तब ये समांतर रेखाएं होंगी। अब इसे हल करते हैं। देखो अब मुझे तुलना करनी है, तुलना इसके साथ करनी है। तो देखो सबसे पहले A1 बटा में A2। अब A1 का मान कितना है? तो पहले वाले समीकरण में देखो A का मान 5 है, तो 5 लिख लेते हैं। अब A2 में दूसरे वाले समीकरण में A2 का मान 7 है, तो 7 लिख लेंगे। अब B1 बटा B2, B1 कितना है? माइनस का 4 है, और B2 6 है। यहाँ पर देखो B2 6 है। इसको काटना चाहो तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2 बटा 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 5 बटा 7 है, ये माइनस का 2 बटा 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं? ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब A1 बटा A2 बराबर नहीं आया मेरा B1 बटा B2 को, तो ये लिख देंगे यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो ये देखो इस रूप में आ गया। इसको देखो, तो ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। अतः ये
प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब 9x+3y +12 बराबर 0, 18x+6y +24 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें ए बी सी निकाल लो, तो लिख लेते हैं a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। दूसरे में a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 से करने पर ये चीज लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर मुझे तुलना करना है। a1 b1 c1 की समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 2 की करेंगे a2 b2 और c2 से। तो देखो a1 बटा a2। अब देखो a1 कितना है, a1 हमारा है 9 और b1 है 18। इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2। अब b1 बटा b2। अब b1 कितना है, b1 है हमारा 3 और b2 है 6। इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। अब ये दोनों बराबर है तो c का भी निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2। तो c1 कितना है, 12 है, c2 है 24। इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2। 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों बराबर आ गए। तो देखो चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अब देखो ये तीनों चीजें बराबर हैं, ये तीनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ये रेखाएं जो हैं वो कैसी आएंगी, समपाती आएंगी। जो समपाती आएंगे तो इसका मतलब इसके अनेक हल हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए ये समपाती रेखाएं हैं। तीसरा भाग, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। लिख लेते हैं, a1 कितना है 6, b1 -3 है, b1 -3 है और c1 10 है। a2 कितना है, a2 है 2, b2 है माइनस का। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो माइनस का 1 और c2 है 9। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना
A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 से करने पर। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना A1 B1 C1 तथा A2 B2 और C2 से करने पर। तो देखो करते हैं A1 बटा A2। तो A1 कितना है? A1 है 6, A2 कितना है 2। दोनों को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 बटा 1। B1 और B2, तो B1 क्या है? B1 है 3 माइनस का, और B2 है माइनस का 1। B2 है माइनस का 1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 3 बटा 1। अब देखो A1, अब देखो A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये दोनों बराबर आ गए। अब C1 बटा C2 देखते हैं। C1 बटा C2, अब C1 कितना है? C1 है 10 और C2 है 9, ये नहीं कटेगा। अब देखो A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, यानी कि ये वाला बराबर नहीं है। लिखेंगे क्योंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। अब ये देखो बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो ये इसके तरह है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। अब जो समांतर रेखाएं होंगी तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। तो लिख लेते हैं, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। प्रश्न नंबर 3, अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब इस समीकरण की तुलना इसके साथ करनी है और बताना है ये संगत है या असंगत है। चलो हल करते हैं। हल, अब देखो इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। 3x प्लस 2y, अब देखो ये 5 बराबर के उधर है, बराबर के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 5 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसे देखो 2x माइनस 3y माइनस के साथ बराबर में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में A1 B1 और C1 लिख लेते हैं। A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर माइनस का 5 है। X और Y के जो गुणांक होते हैं ये लिखते हैं A और B, और जो C मान होता है वो अचर संख्या होती है। इसी प्रकार से समीकरण 2 में A2 बराबर कितना है 2, B2 बराबर है माइनस का 3 और C2 बराबर है माइनस का 7। अब समीकरण 1 बा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 बा समीकरण 2 की तुलना A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 के साथ करेंगे। तो देखो A1 प्लस B1 प्लस C1 और समीकरण 2 बा A2 प्लस B2 प्लस C2। अब तुलना कर लेते हैं। देखो यहाँ पर A1 बटा A2, तो A1 बटा A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2,
B1 बटा B2। B1 कितना है 2 और B2 माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर A1 बटा A2 3 बटा 2, B1 बटा B2 2 बटा माइनस का 3 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों यहीं पर बराबर नहीं है, तो फिर आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। देखो यहाँ संगत या असंगत पता करने के लिए सबसे पहले इस चार्ट को समझो। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। जो अगर इस तरह का कोई हमारा समीकरण का युग्म आया है हल करने पर, तो ये संगत होगा। और A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो भी यह संगत होगा। अब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, जो अगर ऐसा है तो ये असंगत होगा। अब देखो यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इसलिए ये क्या हो सकता है, संगत है। लिख देंगे इसलिए यह युग्म संगत है। दूसरा भाग 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। 2x माइनस 3y, ये 8 उधर है प्लस के, इधर ले आएंगे माइनस के, माइनस का 8 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको देखो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में A1 बराबर 2, B1 बराबर माइनस का 3, C1 बराबर माइनस का 8। अब समीकरण 2 में A2 बराबर 4, B2 बराबर है माइनस का 6 और C2 बराबर है माइनस का 9। समीकरण 1 बा समीकरण 2 की तुलना A1 प्लस B1 प्लस C1 बा A2 प्लस B2 प्लस C2 से करने पर। तो अब तुलना करते हैं। यहाँ पर देखो A1 बटा A2, A1 बटा A2। अब A1 है 2 और B2 है 4। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटा 2। B1 बटा B2, B1 है माइनस का 3 और B2 है माइनस का 6। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटा, ये आ गया 1 बटा 2। अब C1 बटा C2, C1 माइनस का 8, C2 माइनस का 9। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 8 बटा 9। अब 8 बटा 9, यहाँ पर 1 बटा 2 बराबर है, 1 बटा 2 बराबर है, लेकिन इधर आ रहा मेरा 8 बटा 9। लिख लेते हैं, चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अब देखो A1 बटा A2, B1 बटा B2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 ये बराबर नहीं है। तो देखो ये जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये असंगत है, इसलिए यह युग्म असंगत है। तीसरा भाग
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको देखो 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। अब देखो इसका सबसे पहले हर बराबर करते हैं, क्योंकि हर बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो इसलिए हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर कर लेते। तो हर बराबर करने के लिए सबसे पहले 2 3 का लासा लेंगे तो 6 आएगा। 3 तिया 9x प्लस तो 5 दूनी 10y माइनस 6 की 7 से गुणा कराएंगे तो 7 छंग 42 बराबर में 0। अब इधर 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। अब देखो ये 6 जो थे इधर बटे में थे, उधर चले गए गुणे में, तो गुणे में चले गए तो यहाँ पर हो गया 0। ये समीकरण हो गया पहला। अब इसे देखो 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0। ये समीकरण हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 में a1 b1 और c1 लिख लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 में a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर माइनस का 42। इसमें भी a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 14। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना। a1 प्लस b1 प्लस c1 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 से करने पर a1 बटा a2। तो a1 कितना है, a1 मेरा है 9, a2 है 9, काटेंगे तो 1 आएगा, 9 कम 9, 9 कम 9 बराबर में 1 आया। अब b1 बटा b2, b1 है मेरा 10 और b2 है माइनस का 10। अब काटेंगे 10 एकम 10, 10 एकम 10 बराबर में आ गया माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 ये तो बराबर है नहीं। तो मैं कह सकता हूं चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसलिए यह संगत युग्म है। प्रश्न संख्या 4, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। हल करते हैं इसको। 5x माइनस 3y माइनस का 11, ये समीकरण 1 हो गया। इसको माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 11, a2 बराबर माइनस का 11, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना। a1 प्लस b1 प्लस c1 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 से करने पर तो लिखते हैं a1 बटा a2। तो a1 मेरा है 5 और b2 कितने, सॉरी यहाँ पर 11 नहीं होगा 10 होगा,
10। B2 है हमारा माइनस का 10, काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटा माइनस का 2, B1 बटा B2। तो B1 कितना है, B1 है मेरा माइनस का 3 और B2 है 6। काटेंगे इसको भी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 1 बटा 2। अब C1 बटा C2, C1 है माइनस का 11 और C2 है 22। काटेंगे इसको, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि माइनस का 1 बटा 2। अब ये देखो तीनों चीजें बराबर मुझे मिल रही हैं। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। अब तीनों चीजें जब बराबर मिल रही हैं तो ये युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अतः यह युग्म संगत है। प्रश्न नंबर 5, 4 बटा 3 एक्स प्लस 2y बराबर 8, इधर 2x प्लस 3y बराबर 12। व्यवस्थित करते हैं, 4 बटा 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। इस वाले को हल करने के लिए हमें सबसे पहले हर बराबर करना पड़ेगा। तो हर में 3 लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे इसको, 4 3 एकम 3, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 एकम 4 ही रहेगा, 4x हो गया, प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, माइनस का 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या बचा, 4x प्लस 6y माइनस का 24 बराबर 0। इधर ये 3 बटे में थे तो उधर चले गया गुणे में, अब 0 की गुणा 3 के साथ हो गई तो 3 गायब। ये समीकरण हो गया मेरा दूसरा। अब इधर 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब लिख लेते हैं a1 का मान कितना है 4, b1 का मान है 6, c1 का मान है माइनस का 24। इधर a2 का मान है 2, b2 का मान है 3, c2 का मान है माइनस का 12। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना किसके साथ करेंगे, a1 प्लस b1 प्लस c1 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 करने पर लिखते हैं a1 बटा a2। अब a1 देखो, a1 है 4, a2 है 2, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 आ गया। b1 बटा में b2, b1 है 6 और b2 है 3, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 2 आ गया। तो c1 बटा c2, तो c1 कितना है माइनस का 24 है और c2 है माइनस का 12। काटेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसका भी 2 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2, इसलिए यह युग्म संगत है। प्रश्नावली 3.1 का यह पहला पार्ट है। पहले पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक का हल है। बाकी जो बचे हुए दूसरे पार्ट में होंगे, प्रश्न संख्या 4 से 7 तक का हल दूसरे पार्ट में मिलेगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।